पंच कल्याणक, आप सिर्फ जन्म कल्याणक महावीर भगवान का बनाते हो और ज्यादा ज्यादा मुकुट संतमी बनाते हो, लेकिन इन बच्चों को पंच कल्याणक दिवसों को याद कराओ और उन कल्याणकों की बधाई देना सिखाओ। बेटा कल मल्लिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है, तो वो बधाई होना चाहिए, जन्म कल्याणक महोत्सव की बधाई। ये भी सिखाओ, पांचों कल्याणक इन बच्चों को समझाओ, भगवान के कल्याणक तिथि याद होगी उनको, साथ में एक अवसर उनको मिलेगा उन सब भगवानों से जुड़ने का। तो 24 भगवानों के मोक्ष कल्याणक में आप चाहें तो उन मोक्ष कल्याणक में सजाकर लड्डू बुलवाओ 2400 भगवान। आप तो सिर्फ दिवाली बनाते हो, इन बच्चों को सिखाओ कि अपने घर से लाडू लाना है, चढ़ाना है, इन भगवान का क्या है वो है, और उसमें भी आप चाहो तो जो सबसे अच्छा लाएगा उसको गिफ्ट मिल जाएगा। ये उनके अंदर प्रोत्साहन होता चला जाएगा। और दान के लिए भी उनको प्रोत्साहित करो छोटे से बच्चों को। मैं पता है कैसे बच्चों को बताता हूँ कि उनसे हमारी तिथियां याद होती बच्चों को। हमारे अभी हम सिर्फ मात्र पढ़े किसमें पढ़े हम, 1 जनवरी 2 जनवरी 5 जनवरी नहीं, उनको बोलो कि शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है और शुक्ल पक्ष में क्या होता है, घटता है। तो जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, वैसे एकम के दिन 1 रुपए, दूज के दिन 2 रुपए, तीज के दिन 3 रुपए, पंचमी के दिन 5 रुपए, दसवीं के दिन 10 रुपए, पूर्णिमा का दिन 15 रुपए। और अब घटेगा, फिर अमावस्या आती, चंद्रमा घटेगा, फिर 14 रुपए, 13 रुपए, 12 रुपए, 11 रुपए, 10 रुपए, 9 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 1 रुपए। ऐसे ये तिथि याद रहेगी उनको। ये भी याद रहेगा कि आज अष्टमी है, मैंने 8 रुपए दिए, आज चतुर्दशी है, मैंने 14 रुपए दिए। ये नियम दिलाओ उनको। और इतने सक्षम तो मंगावली के बच्चे हैं कि 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 रुपए अपने बच्चों को दान के लिए दे सकते हैं। अगर ये ध्यान आपने सिखा दिया तो बहुत अच्छी बात है कि इससे उनके अंदर दान के प्रति प्रोत्साहन बढ़ेगा। बाद में जो आज हमें तकलीफ हो रही ना बोलो 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 करने की, वो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अपने आप बोलेंगे, अपने आप दान करते चले जाएंगे। एक छोटी सी बालिका आती है आरोन से, मिस क्या नाम है, मिष्टी, व्रती, हाँ व्रती। अब सुनना, तीसरी बार मेरे को दान दे दिया उसने। कल भी आई और कल वो इकट्ठा करती है और हमेशा हमें हमारे चरणों में सौंप जाती है। बोले ये इकट्ठे किए मैंने पैसे। ये संस्कार तब पढ़ते हैं जब उन्होंने ऐसा रोज देते हैं उनको। तो बच्चों को आप भी दो तब वो देंगे। तो ये वाला दो, इससे तिथि भी याद होगी और इतने ही देना है वो भी याद होंगे। ये बहुत अच्छा तरीका मैं तिथि के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। फास्ट फूड है, कैडबरी है, किटकिट है, चिंगम है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, चाय है, कॉफी है, ऐसी सब अयोग्य वस्तु का 1-1 दिन के लिए त्याग दो, 1-1 दिन के लिए। अब मानना, और नहीं तो आप एक काम करना, मेरे बांसा के प्रवचन आप निकाल लेना। कोल्ड ड्रिंक्स पर मैंने जो बोले, आइसक्रीम पर जो बोले, एलोरा में जो बोले, वो बच्चों को सुनवाना संडे टू संडे। एक बार बच्चा सुनेगा अपने आप छोड़ देगा। अब मान के चलना, ऐसी ऐसी बातें बोलकर उनके क्या दुष्परिणाम होते हैं, या फिर आप उनको सुन लो मैंने क्या बताया है, और फिर वो सब उदाहरण और वो सब चीजें बच्चों को सुनाओ। उससे जो है वो बहुत जल्दी मोटिवेट होंगे, ये निश्चित मान के चलना। और जो त्याग करे उसका सम्मान करो, जो त्याग करे उसका सम्मान करो। तो जितना आप सम्मान दोगे निश्चित बच्चा उतना जुड़ता चला जाएगा। जो नहीं भी आए उन्हें भी आप सम्मान देने का प्रयास करो। और एक बात और बोल दूं, अंतिम 2-3 मिनट में अपनी बात, कि प्रतिवर्ष कलश रखो, कलश स्थापना हो, बैंड बाजे से कलश रखो, और फिर उसके बाद जिसने कलश लिया है उसके घर कलश बैंड बाजे से पहुंचाओ। 3 कलश, आज महावीर जयंती है तो 3 कलश रख जाने चाहिए। क्या 3 पाठशालाएं, तीनों में बैंड बाजे से आज कलश स्थापित कर दो। 1 साल तक ज्ञान दान के माध्यम से वहां ज्ञान दान होगा और वो कलश ऊर्जावान होगा। फिर उस कलश को आप अपने घर में ले जाना, फिर उस कलश को आप अपने घर में स्थापित करना। फिर देखना आपके घर की स्थिति, परिस्थिति, मन स्थिति कितनी बदलती है। 1 साल जहां पर ज्ञान दान दिया गया है उस स्थान पर रखा हुआ कलश अपने आप में ऊर्जावान बन जाएगा, प्रभावशाली बन जाएगा। 3 कलश की बोली अभी आप लगा लेना। क्या भैया, 3 कलश की बोली लगा लेना, जिसकी जो इच्छा हो, जैसा हो, और फिर उसी से आज की तारीख में ही रखवा लेना बैंड बाजे के साथ। ठीक, इस स्थान यहाँ की पाठशाला होगी तो हम अपने सानिध्य में रखवा देंगे।
बाकी 2 जगह की हो। और अगर एक जगह वाला मामला बन रहा है तो और ही उत्तम, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात होगी। और मैं तो इतना ही कहता हूँ कि जन्मदिन पर, शादी पर या अपनी पुण्यतिथि पर बच्चों के लिए स्पेशल उस दिन आपकी तरफ से गिफ्ट होना चाहिए। आप अपने हाथ से दो। पढ़ने वाला निश्चित रूप से जो है उनके लिए भी आप कुछ ना कुछ दो तो बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग बच्चों की योग्यता के अनुसार। और समय फिक्स रखो, बच्चा नहीं आए तो उसका पनिशमेंट भी रखो। उसका पनिशमेंट रखोगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। और निश्चित रूप से आपसे ये सब बातें तो मैंने बोल दी है, एक बार फिर से मैं अपना मंगलाचरण बोल देता हूँ। और फिर अभी आपको उठकर जाना नहीं है इन बच्चों के लिए, ठीक। अभी आपको अपनी अपनी महीने की राशि सबको बोलना है। एक भी परिवार नहीं छूटना चाहिए जो मुझे मानता है। ध्यान रखना, इतने दरिद्र नहीं हो आप, इतने गरीब नहीं हो आप, इतनी परिस्थिति खराब नहीं है आपकी कि आप कुछ नहीं दे सको। मंगावली का एक भी परिवार नहीं छूटना चाहिए। और जो छूट गया उसने अपने जीवन से गुरु को छोड़ दिया। जो छूट गया उसने गुरु को छोड़ दिया, अभी वो गुरु को नहीं मानता है, ठीक है ना। एक भी परिवार ने, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप 10,000 दो, 500 दो, आप तो 10 रुपए दो, आप तो महीने के 10 रुपए दो, पर देना सबको है। एक भी परिवार छूटना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद राशि आएगी। आज ही शिक्षकों की घोषणा हो जाएगी, आज ही सुंदर सी वो कोचिंग हो जाएगी। और सुंदर सा आप जो पाठशालाओं का आपका कोई नाम है तो वही नाम रहने देना, या और पूज्य सौम्य सागर जी, विशद सागर जी, सब सामूहिक कुछ नाम रखना हो तो वैसा नाम भी आप रख सकते हैं। एक नई संयोजना उसमें हो जाए तो और अच्छा है ना। हाँ, विद्यासागर पाठशाला। हाँ, बस जो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये नई संयोजना हो रही, इसमें आपको और कुछ करना हो तो मेरी तरफ से मना नहीं, आप नया भी उसमें कर सकते हो। जो आपका चल रहा है वो व्यवस्थित हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मेरा प्रवचन आज का बड़ा ही मार्मिक प्रवचन था, बड़ा ही मोटिवेशनल प्रवचन था। बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के बीच में मैंने रखी। ये सब पाठशालाओं तक इस प्रवचन को पहुंचा देना, ठीक है ना। बहुत सुंदर सा मंगलाचरण एक बार फिर से आपके बीच में मंगलाचरण रख रहा हूँ कि पाठशाला का पा क्या बोल रहा है, बोलो। पावन और पवित्र बनाने की प्रयोगशाला है। और ठा बोल रहा है ठहराव और बदलाव लाने की प्रयोगशाला है। और शाह क्या बोल रहा है, शांति और शालीनता दिलाने की प्रयोगशाला है। और ला क्या बोल रहा है, लाजवाब और उत्कृष्टता से मिलाने की प्रयोगशाला है। पाठशाला, सब बच्चों को भी पाठशाला में आपको भेजना है, ठीक है ना। और साथ साथ में जो संयोजना मैंने तैयार करी है उस विषय में आप विचार करना। मेरा प्रवचन फालतू नहीं चले जाए, इस विषय को गंभीरता से लेकर पाठशाला को बहुत व्यवस्थित रूप से चला के जाना। आप लोगों के अंदर धैर्य नहीं था। धैर्य सीखना है तो आरोन वालों से सीखो। क्या भक्ति कहलाती है। आरोन 11:30 बजे तक 5 बार पानी आया और 5 की 7 5 बार पानी आया और 5 बार पानी बंद हुआ, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। वहीं कोई अंदर घुसा था, कोई कहां था, कोई कहां था। 11:30 बजे पिछली बार रत्नत्रय प्रारंभ हुआ। 11:30 बजे स्टेज के नीचे छिपे थे ये लोग। सोचो, एक भी गया नहीं। और यहाँ विशुद्धि बढ़ा रहे हैं, यहाँ माला फेर रहे हैं, यहाँ सब कर रहे हैं। पानी बंद हो जाए, पानी बंद हो गया। वहां 11 बजे बंद हुआ था, लेकिन और ना इतना गिरा, यहाँ 9:45 बजे बंद हो गया था। 8 बार, यहाँ सोचो 8 बार कार्यक्रम चालू हुआ बंद हुआ, कार्यक्रम चालू हुआ बंद हुआ। और आप लोग एक बार में भग गए, एक बार में भग गए आप लोग। 9:45 बजे ही सब भग गए। बाहर पूछा, मैंने कहा कर लो, अब तो पानी बंद हो गया। मैं कह रहा हूँ अब पानी नहीं आएगा। तो सब लोग आए, कमेटी महाराज सब चले गए, सब चले गए, अब आना मुश्किल है। मैंने कैसे समर्पण है। अरे सीखो उन लोगों से, आरोन वालों से। 7-8 बार पानी आने के बाद भी 11:30 बजे स्टार्ट किया था, 3 बजे तक कार्यक्रम चला। ऐसा कार्यक्रम भूतो न भविष्य। और आप 9:30 पौने 10 बजे भाग गए सब लोग। इतनी नींद आ रही थी, इतने थक गए थे आप लोग। सोचो, विचार करो। ताली बजाओ आरोन वालों के लिए, उनकी भक्ति पर, उनके समर्पण पर, उनकी आस्था पर और उनके विश्वास पर। आप लोगों को विश्वास ही नहीं था, ना गुरु पर विश्वास था और ना धर्म पर विश्वास था, इसलिए सब भग गए, पूरे लोग भग गए। क्या कर सकता था मैं। अपन विशुद्धि बढ़ाते हैं, अगर आपका पुण्य होगा तो आज निश्चित हो जाएगा। अब मैं तो विशुद्धि बढ़ा ही रहा हूं, मेरी जितनी ताकत है, ऊर्जा है, उतनी मैं लगा दूंगा। आप लोगों से ही भावना भा रहा हूं, आप भी विशुद्धि बढ़ाओ, ऊर्जा बढ़ाओ, हम सब लोग देख सके। आपकी विशुद्धि मेरे अकेले की विशुद्धि से काम नहीं होगा, मेरी अकेले की भावनाओं से काम नहीं होगा। आप सबकी विशुद्धि भी चाहिए, आप सबकी भावना भी चाहिए। नहीं तो ध्यान रखना, दुर्भावनाओं से
अंदर की गलत मानसिकताओं से कार्य बिगड़ जाएगा। आप सद्भावनाएं दो, आप अच्छी भावनाएं, बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, हम विशुद्धि बना रहे हैं। और एक ना एक वस्तु का त्याग कर देना, आज एक ना एक वस्तु का त्याग कर देना कि हम इस प्रिय वस्तु का त्याग करते हैं, आज ये नहीं खाएंगे, कार्यक्रम अच्छे से हो जाए। इतना कर लेना आप, ठीक। कोई एकाध समय मिल जाए तो भगवान के चरणों में बैठकर माला फेर लेना। कोई भरोसा नहीं है मौसम विभाग का, कोई भरोसा नहीं मौसम विभाग का। शाम को फिर कुछ हो गया तो क्या करोगे? तो आज तो मैंने रोक लिया, लेकिन कल ना मैं रुक पाऊंगा और ना मैं उनको रोक पाऊंगा। बड़े बड़े लोग हैं, ना उनको रोक पाऊंगा। आज तो मैंने रोक लिया। अब आपकी विशुद्धि, आपकी भावनाएं, आपके अंदर की निर्मल पवित्र अंदर की ऊर्जा के माध्यम से ही कार्यक्रम हो पाएगा। नहीं तो निश्चित रूप से उन बच्चों की पूरी मेहनत यूं ही चले जाएगी। चाहते हो नहीं चाहते हो कार्यक्रम करना? बोलो, चाहते हो? सब लोग चाहते हो? बस विशुद्धि बढ़ाओ और माला फेरो, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला है ना। और भगना मत, भगना मत कुछ हो जाए तो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, भले ही रात को 3 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन हम नहीं भगेंगे, नहीं भगेंगे, नहीं भगेंगे, ठीक है ना। जैसे आरुण वालों ने किया है वैसा करना। चलिए, अब अभी जाना नहीं है, नहीं तो क्या बंद हो जाएगा? ज्ञानावरणी कर्म का तीर बंद हो जाएगा। कि जीवन में दुखी ना आए। गुरु कृपा का अर्थ ये नहीं कि जीवन में दुखी ना आए, दुख में भी आप दुखी ना हो, वो घड़ी कब बीत जाए आपको पता नहीं चले, यही है गुरु कृपा। चेहरा देना प्रकृति के हाथ में है। चेहरा देना किसके हाथ में? प्रकृति के हाथ में है। पर चेहरे पर कैसे भाव देना, ये किसके हाथ में? हमारे हाथ में। चेहरा कैसा भी हो सकता है, चेहरा कुरूप भी हो सकता है, चेहरा सुंदर भी हो सकता है, चेहरा प्रभावक भी हो सकता है, निश्चित रूप से चेहरा तेज से युक्त भी हो सकता है, लेकिन उस चेहरे पर भाव देना तो हमारे मन का खेल है, हमारी पवित्र भावनाओं का खेल है, हमारे अंदर की निर्मल परिणामों का खेल है। निश्चित रूप से मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, सिंह जी बताना, आप भी अनुभव करते होंगे, मैं भी अनुभव करता हूँ, आप लोग भी अनुभव करते होंगे। मेरा प्रश्न आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। हम बहुत सी जगह जाते हैं, अपन ऐसा उदाहरण ले लेते हैं जिससे बहुत इजी वे में हो जाए। मान लीजिए हम इंदौर जैसे जगह गए हैं, बालक तो करते ही कंस्ट्रक्शन का काम है ना। उसने कॉलोनी काट दी, कॉलोनी में बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, एक जैसी, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, मल्टी होती है। उस मल्टी में एक जैसे कमरा, और आजकल तो वो बैठे ही है, क्यों, फर्नीचर भी देते हैं बनाकर, कलर भी एक जैसा, किचन शेड भी एक जैसा, सब एक जैसा। अगर 100 माले की बिल्डिंग है तो सब कुछ एक जैसा, ठीक है ना। जैसे वो माँ बोल रही हाँ ठीक है, मैं बिंदी भी हरी लगा के आई हूँ और साड़ी भी हरी पहन के आई हूँ। वो देखो चूड़ी भी हरी है, चप्पल भी हरी है, हैं? नहीं चप्पल भी हरी पहन के आएंगे आप, हैं? अच्छा, मोबाइल भी, उसका कवर भी हरा होगा, पर्स भी हरा होगा आपका, है ना। मैं सही सही व्यक्ति पकड़ा ना, सही जगह मेरी निगाह गई ना। अरे हाँ तो बोलो, हवा मारा है, देख लो आप, मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बाजू में पीछे मुड़ के देख लो, खड़े होकर बता दो, सब हरा आएगा। तो निश्चित रूप से ऐसे ही जो है, आप किसी बहुत बड़ी सी बिल्डिंग में गए, वहाँ सब कुछ हैगा, लेकिन आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, किसी स्थान में जाने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है, मन में एक शांति का अनुभव होता है, मन में ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ बैठा ही रहूं, यहाँ से हटूं नहीं। और कहीं कहीं अपन पहुंचे, वहाँ जाने के बाद आकुलता व्याकुलता होती है, ऐसा लगता है उठो, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ परिणामों में विशुद्धि नहीं बढ़ रही। ऐसा क्यों? ये वाइब्रेशन हमारे मन की, हमारे परिणामों की परिवर्तित क्यों हो रही है, हमारे भावों में उथल पुथल क्यों हो रहा है। एक जगह पवित्र भाव बन रहे हैं तो एक जगह पवित्रता समाप्त हो रही है। मेरा प्रश्न ये है, ये वाइब्रेशन में बदलाहट क्यों हो रही है? ये मैंने आपसे पूछा। सब एक जैसा मामला है, लेकिन उस एक जैसे मामले में भी चेंजेस पना है, बदलाहट है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही दूंगा, बाकी फिर आप जानो और आपका काम जाने। भाई मैं आपको बता सकता हूँ, मानो या ना मानो, लेकिन वास्तविकता वही है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वहाँ पर क्या होता है, जिस घर में कभी क्रोध नहीं होता,
जिस घर में कभी कषाय नहीं होती, जिस घर में दुर्भावनाएं नहीं प्रकट की जाती, जिस घर में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं किए जाते, जिस घर में कभी किसी की अविनय नहीं होती, जिस मकान में निश्चित रूप से मान के चलना सबके प्रति द्वेष भाव नहीं होते, उस घर में कैसा होगा, क्या होगा, वहाँ की वर्गणाएं पवित्र होते चले जाएगी। वहाँ की आप वहाँ जाओ, उस आपके अंदर की वाइब्रेशन अपने आप बदलते चले जाएगी, निश्चित मान। लेकिन जिस घर में मार काट पीट ये सब चलता रहेगा, उस घर में आपकी वाइब्रेशन समाप्त हो जाएगी। क्या है ऐसा कारण कि ये चंदा प्रभु भगवान के दरबार में हम आते हैं और आते ही हमारा मन पवित्र हो जाता है? यहाँ कभी गुस्सा नहीं आता, यहाँ कभी कषाय नहीं होता, यहाँ आकर पाप करने के भाव क्यों नहीं होते? बताओ क्या कारण है? क्योंकि हर व्यक्ति एक निर्मल परिणामों से यहाँ आता है, पवित्र भावों से यहाँ आता है, समर्पण और भक्ति और आस्था को लेकर यहाँ आता है। तो इस पूरे के पूरे परिसर का औरा ही कुछ अलग है। यहाँ पाप के भाव नहीं होते, यहाँ क्रोध के भाव नहीं होते, यहाँ कषायों के परिणामों में कषायों की बद्धता नहीं होती है। ये कारण ये वाइब्रेशन देते हैं। वहाँ पर हम जब रहते हैं तो हमारे भावों से सब कुछ अपने आप अंतर पड़ जाता है। निश्चित मान के चलना, ये अकाट्य सत्य आप स्वीकार करो चाहे नहीं करो, लेकिन सत्य है। हाँ, आप लोग बोलते हैं वास्तु खराब है, अरे फिर मन का वास्तु तो ठीक करो, अपने आप घर का वास्तु ठीक हो जाएगा। लोग मुझे वास्तुकार बोलते हैं, लोग मुझे ज्योतिषकार बोलते हैं, लोग मुझे वशीकरण वाला बोलते हैं, लोग मुझे मंत्र तंत्र वाला बोलते हैं, सब बोलते हैं। और आते भी हैं लोग बोलते हैं कि रोग ठीक कर देते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब लोगों की आस्था है, सब लोगों की श्रद्धा है, तो आते हैं लोग और बोलते हैं लोग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि ये सब कुछ एक तरफ है, ये वास्तु एक तरफ है। वास्तु का बाप आपका मन है। अगर आपका मन पवित्र है तो ध्यान रखना वो वास्तु सब एक तरफ रह जाएगा। और इस विषय पर बहुत लंबा प्रवचन मैंने किया है। 17 वहाँ मैं गुलाबगंज मंदिर में था, एक दिन मैंने वास्तु का पूरा विषय बताया और एक दिन मैंने उस वास्तु का तोड़ बताया। पहले तो पूरा वास्तु सिखा दिया कि वास्तु क्या होता है, कभी किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन मैंने गहराई से एक चीज़ पूरे मकान की बताई और फिर उसके बाद उस वास्तु का तोड़ अगले दिन दिया। आपको वास्तु समझना तो प्रवचन सुन लेना, और आपको वास्तु का तोड़ समझना है तो वो अरुण गुलाबगंज के प्रवचन सुन लेना। आपको दोनों रेमेडी भी मिल जाएगी। अगर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, तो डरा रहे धमका रहे चमका उसकी रेमेडी भी उसमें दे दी कि ये रेमेडी डरना मत, चमकना मत, घबराना मत, और यहाँ मत भागना, वहाँ मत भागना। सब अपने आप देवी शास्त्र गुरु के चरणों में आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। पर चाहिए क्या? विश्वास। सच में भावों की बात लेकर आज मैं बैठा हूँ और सब कुछ भावों के ऊपर डिपेंड है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, हमारे बच्चे, मेरे नहीं बोलने में आ रहा, हमारे बच्चे, अब वो हमारा बच्चा है, हमारा बालक है, हमारी बेटी है, उसके प्रोग्रेस में और उसके नीचे गिरने में कौन उत्तरदायी है? आप। कौन उत्तरदायी है? अरे महाराज जी, वो उसका भविष्य वो जाने, हम कैसे? नहीं, मैं बोलता हूँ आप, वो सक्सेस नहीं है पर आप, वो सक्सेस है और आप उसको सक्सेस करा भी सकते हो, आप उसको अनसक्सेस करा भी सकते हो। क्यों? मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि मान लीजिए आपका बालक है, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठा है और आप उससे बोले हाँ भैया बहुत अच्छा, सब हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम तो पास हो जाओगे, विकल्प नहीं करो। और अब बाहर आकर मन ही मन बोला क्या खाक पास होगा, ये क्या खाक पास होगा, इतने सारे लोग बैठे, कोई मेहनत तो करता नहीं है। अब ठीक है, कर रहा है तो करने दो, ना हो, ये हो पाया ना हो पाएगा। ये क्या कर रहे हो आप स्वयं अपने बच्चों को बद्दुआ दे रहे हो, आप स्वयं अपने बच्चों को अनसक्सेस बना रहे हो, क्योंकि आपका खुद का विश्वास ही नहीं है कि वो पास होगा या वो उस कंपटीशन एग्जाम में निकलेगा। तो बताओ कैसे निकलेगा? निकलेगा क्या वो? नहीं। ये बद्दुआ मत दो। निश्चित रूप से एक बात ध्यान रखना, हम क्या बोलते हैं वो उस बोलने के माध्यम से सब कुछ अपने आप होता चले जाता है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, ये बात की बात है, लेकिन हम क्या सोचते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं, निश्चित ध्यान रखना, हम क्या कहते हैं परंतु उसके बावजूद हम क्या सोचते हैं, महत्वपूर्ण बात है। हम जो सोचते हैं निश्चित वैसा अपने आप घटित होता चले जाता है। ये निश्चित मान के चलना। किसी से मिलता है या आप किसी से मिलते हैं और आपको मान लो किसी से नया रिश्ता मिलाना है,
कोई से जुड़ना है ना। और मान लीजिए आपने वहाँ पर देखा, आप नाम पर जाओगे, आप पद पर जाओगे, है ना, आप नाम पर जाओगे, कहेंगे अंकुश, अंकुश का नाम है, बहुत बड़ा संगीतकार है, यूट्यूब पे उसके भजन चलते हैं, दुनिया उसको चाहती है, नए नए एल्बम आते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये नाम पर चले गए, बहुत अच्छी बात है की। और लेकिन मैं इस नाम से व्यक्ति की अनुभूति नहीं लेता हूँ। पता है, मेरा तो सिस्टम अलग है। ऐसे बहुत सारे अंकुश आते हैं मेरे पास, पर अंकुश को क्यों लाइक करता हूँ मैं? और भी तो है मेरे से, तो बहुत सारे दुनिया के तमाम कलाकार जुड़े हैं, सब आते हैं, सब चरणों में झुकते हैं, तो मैंने अंकुश को क्यों आशीर्वाद दिया? क्योंकि जब व्यक्ति आता है तो आप फील करो कि सामने वाला आया है, और सामने वाले आने के बाद आपको उससे मिलने के बाद कैसा लगा, आपको उससे मिलने के बाद कैसी अनुभूति हुई, कुछ शांति की अनुभूति हुई कि नहीं हुई? अगर शांति की अनुभूति हो रही है, आत्मिक शांति आपको मिल रही है, उस अनुभूति मिल रही है, तो मानना इस व्यक्ति का ऑरा पावरफुल है। और उसको देखने के बाद अगर मन में पवित्रता नहीं आ रही है, आपका मन शांत नहीं हो रहा है, तो निश्चित मान के चलना अभी वो व्यक्ति दूर रहो उससे, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसे ही ऑरा चेक करता हूँ, मुझे आनंद आना चाहिए किसी व्यक्ति से मिलने के बाद। जब आनंद आता है तो बस उससे मैं मेल जोल बढ़ा लेता हूँ। वैसे तो मैं सबसे मेल जोल बढ़ाता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे खराब आएगा उससे भी मेल जोल बढ़ाता हूँ, और चाहे अच्छा आता है उससे भी मेल जोल बढ़ाता हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि खराब भी आया है तो अच्छा बन जाए, ये मेरा है। लेकिन आपको तो क्या है, खराब से निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा तो बचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी घर गृहस्थी है, आपका व्यवहारिक जीवन है, आपको बचना होगा। तो आपको बचना है तो आप पकड़ने का प्रयास करो, अनुभूति का प्रयास करो कि व्यक्ति आया है तो मेरे अंदर की ऊर्जा, मेरे अंदर का ऑरा, मेरे अंदर की प्रसन्नता घट रही है कि बढ़ रही है। अपने आप आपको व्यक्ति के मिलने के बाद वो एहसास हुआ। ध्यान रखना, जितना मन और बुद्धि का मेल बाहर करते जाओगे, उतना हमारा पीवर ऑरा होता चला जाएगा। इसलिए आप अगर अच्छे बनना चाहते हो, आप अगर पवित्र बनना चाहते हो, तो अपने मन के मेल को दूर करते चलो, और जहाँ आपका मन का मेल दूर होता चला जाएगा, निश्चित रूप से आपका ऑरा पावरफुल हो जाएगा, और फिर लोग आपके पीछे घूमेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे गुरुदेव आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के लिए दुनिया तरसती थी। दुनिया उनसे बात करने के लिए क्या होती थी कि सब कुछ चला जाए, गुरुदेव 2 मिनट बात कर लें, उसके लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार थे। क्या कारण था कि उनका ऑरा इतना मजबूत था? उसका एक ही कारण है, क्योंकि वो बहुत पवित्र थे, वो बहुत निर्मल थे, वो बहुत उत्कृष्ट भावों को लिए हुए अपने जीवन को जी रहे थे। हमेशा उनका भाव दूसरों की कल्याण के लिए रहता था, इसीलिए उनका ऑरा बहुत मजबूत था। क्योंकि निश्चित ध्यान रखना, हमारी यादें, हमारी सोची हमारे ऑरे में होती है, और उसके कारण व्यक्ति अपने आप प्रभावित हो जाता है और अपने आप आता चला जाता है। मैं तो प्रयास करता हूँ, कर तो पाता नहीं हूँ, मैं तो प्रयास करता हूँ पर कर पाता नहीं हूँ। क्या नहीं कर पाता हूँ? मैं तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ मैं गुरुदेव जैसे मन को पवित्र कर पाया हूँ। मेरे मन में भी मेल आ जाता है, मेरे मन में भी राग द्वेष आ जाते हैं। प्रयास करता हूँ कि मैं गुरुदेव जैसा बनूँ, ताकि गुरुदेव ने जो किया है मैं वो कर पाऊँ। तो आप निश्चित मान के चलना, हमारी सोच और हमारे अंदर के परिणाम ही हमारे ओरे में होते हैं। उसको आप पवित्र बना लोगे तो आपका भाव बहुत अच्छा और निर्मल बनता चले जाएगा। अब अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप ये बताओ कि हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? बोलो भैया, किससे पूछूं भैया? अध्यक्ष जी, मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? तो वो अध्यक्ष जी बात का जवाब तो यही होगा, परिवार के लिए कर रहा हूँ, है ना, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप यही कहोगे कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ? परिवार के लिए कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है कि, और होगा लगभग लोगों का यही जवाब। पर धन से समान आता है, ध्यान रखना, धन से क्या आता है? क्या आता है? समान आता है। खुशी पैसे से नहीं आती है। धन से समान तो आता है, लेकिन खुशी पैसे से नहीं आती। खुशी एक अलग चीज है और उसको कमाना एक अलग चीज है। ना ही कोई बहुत कमाने वाला आज तक खुश हुआ है और ना खुश रहता है, और जरूरी नहीं है कि वो दुखी भी रहता है, पर जरूरी नहीं है
कि वो कमाने वाला हमेशा खुश रहे। मतलब खुशी डिपेंड करती है हमारे मन की बुद्धि को साफ रखते हैं तो हम खुश रहते हैं, और मन की बुद्धि को हम साफ नहीं रखते हैं तो निश्चित मान के चलना हम ना खुश रह पाएँ और ना खुश रह पाएंगे। जिस व्यक्ति ने ये मान लिया कि ये सामान मेरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है और खुशी के लिए नहीं, तो उसकी खुशी हमेशा स्थायी बनी रहेगी। क्या बोल रहा हूँ? बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? सुनो ध्यान से। क्या बोल रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने ये मान लिया कि ये सामान मेरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो उसकी खुशी चिरस्थायी रहेगी, हमेशा रहेगी। और अगर मान लीजिए किसी ने ये मान लिया, क्या मान लिया कि सामग्री से मुझे खुशी मिलती है, और वो सामग्रियों में खुशी ढूंढने लग जाता है, और फिर वो आवश्यकताओं के लिए नहीं, और फिर वो क्या कर रहा है, नई नई वस्तुओं के लिए पीछे पड़ा है और पुरानी को छोड़ते चले जा रहा है, तो ध्यान रखना उसके जीवन में खुशी ना आई है ना आएगी। आप कपड़े इच्छा से पहनते हो कि आवश्यकता के लिए पहनते हो? बताओ। कपड़े शरीर को ढकने के लिए पहन रहे हो कि मन को प्रभावित करने के लिए? बताओ है? अगर आप कपड़े शरीर को ढकने के लिए पहन रहे हो तो निश्चित मान के चलना बहुत अच्छी बात है, और दिखाने के लिए पहन रहे हो तो जिंदगी के अंत समय तक ये सिलसिला समाप्त नहीं होगा, और आप हमेशा आप कपड़े दिखाने के चक्कर में अपने मन को अपवित्र बनाते चले जाओगे, अपने मन को कालुस्ता से भरे चले जाओगे। क्योंकि क्या है, आप कपड़े किसके लिए पहन रहे हो? बोलो ना। है एक दो लोग देखो जो सच्चे हो रहे हैं वो तो बोल रहे दिखाने के लिए, है ना? तो दिखाने के लिए ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। वो क्यों? ऐसा क्यों? अगर ढकने के लिए चाहिए तो फिर जो है वो पहन लो ना, जैसा है वैसा पहन लो ना। पर ऐसा है क्या माताओं? बोलो। तभी तो हरी कलर की ऊपर से लेकर नीचे तक की वेशभूषा है। अन्यथा तो नहीं लोगे ना, अन्यथा तो नहीं लोगे ना। क्या है ये? बताओ। नहीं, हमारा जीवन दिखावे का नहीं होना चाहिए। अरे आप ऐसा नहीं है, ऐसा बुरा सब लोग वो नहीं करना। आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये ऐसे लोग होते हैं। देखो महाराज जी आपका तो आशीर्वाद मिल रहा है, कोई बात नहीं तो कोई बुरा भी मान जाता है, लेकिन वो बुरा नहीं मान रहे। वो क्या बोल रहे हैं? आपका तो क्या मिल रहा है? हाँ, आई कांटेक्ट आपका और हमारा हुआ, इसलिए बहुत अच्छी। तो निश्चित मान के चलना। आप आज एक सूत्र ले लो, इतना सा सूत्र, अभी 2-3 सूत्र दे रहा हूं। पहला सूत्र मेरा, कभी भी कपड़े पहनो तो इस भाव से पहनना कि मुझे दिखाना नहीं है, मुझे क्या करना है, शरीर ढकने के लिए मैंने कपड़े पहने। जब आप इतना कर लोगे ना तो आधे से ज़्यादा परिणामों में निर्मलता आ जाएगी। पता है, अधिकतर हम अपने कपड़ों को लेके बड़े ही आद्रुत परिणाम में चले जाते हैं। ये पहनूं, वो पहनूं, ये खराब, वो खराब, ऐसा वैसा, उसमें आप लग जाते हो। और जब उसमें लग जाते हो तो आपकी जो भावनाएं, वो पवित्रताएं अपने आप क्या हो जाती है कि समाप्त हो। मुझे किसी को प्रभावित नहीं करना है, मैं किसी को प्रभावित करने के लिए कपड़े नहीं पहन रही हूँ। अगर ये आपने मना लिया तो निश्चित रूप से आप मानना आपका जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। आप मैं ये बोल रहा हूँ कि आप आवश्यकताओं के लिए कमाओगे तो खुश रहोगे। मैंने पूछा, सुनो, मैंने पूछा सिंह जी के बच्चे से, अरे सुनो तो सही, मैंने पूछा सिंह जी के बच्चे से, भैया इंदौर क्यों रह रहा है? तो एक सज्जन मुझसे बोलता, मुझे बड़ी हंसी, मैंने कुछ बोला नहीं। बोले महाराज यहाँ क्या है, यहाँ से कई गुना कर लिया हुआ उन्होंने। गए, कोई बात नहीं, पैसा तो कमाओगे लेकिन माता पिता की सेवा नहीं कर पाओगे।